हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों की प्रशासन को चेतावनी, उनकी मांगें पूरी करें, नहीं तो प्रदेश भर के इमाम ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। तंजीम आइमा ए औकाफ संगठन के जोन 3 के इमामों की बैठक। आपको बता दें कि हरियाणा वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश भर की जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में कार्यरत इमामों के संगठन तंजीम आइमा ए औकाफ के जोन 3 के इमामों की शनिवार को कस्बा पिनंगवा की मस्जिद अबू बकर परिसर में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तंजीम आइमा ए औकाफ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद हनीफ ने की। इस मौके पर मेवात, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित कई जिलों के सैकड़ों इमामों ने भाग लिया। बैठक में केयरटेकर इमामों को प्रमोट करने तथा ड्यूटी के दौरान मरने वाले इमामों के परिजनों को नौकरी लगाने जैसे कई मांगों को पूरा करने के लिए हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक से मांग की गई। वही मांगे जल्द पूरी न होने पर इमाम संगठन की ओर से कोई भी कठोर फैसले लेने की भी चेतावनी दी गई। तंजीम आइमा ए औकाफ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद हनीफ, महासचिव मौलाना सलीम अहमद, उपाध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अहमद ने बताया कि वक्फ बोर्ड की ओर से करीब 84 इमामों को बतौर केयरटेकर इमाम लगाया हुआ था, जिनमें से 45 के केयरटेकर को फुल फ्लैश इमाम बना दिया गया, जबकि अभी भी 39 केयरटेकर को इमाम का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से उनको करीब 5000 वेतन कम मिल रहा है, जबकि वे भी इमाम हैं जो अन्य की तरह मस्जिदों में इमामत करते हैं। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड का नियम है कि अगर किसी इमाम की उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के व्यक्तियों को उसी जगह इमाम की नौकरी मिल जाती है, लेकिन वर्ष 2018 के बाद से करीब 26 इमामों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी को भी इमाम की नौकरी नहीं दी गई। उनका कहना है कि हरियाणा के इमामों को 3 जोन में बांटा हुआ है। अब तक जोन 1 और जोन 3 के इमामों की बैठक हो चुकी है। जल्द ही जोन 2 की बैठक होने के बाद प्रदेश भर के इमामों की अम्बाला में बैठक होगी। अगर उसकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो इमाम संगठन कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। ठीक है साहब, आज जो मीटिंग हुई है किस संस्था के बैनर तले हुई है, कितने इमामों में भाग लिया है और क्या मांगे थी जिसको लेकर आप लोगों की मीटिंग? आज हमारी जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग इस कारण हुई है कि हमारे जो आइम्मा हजरात हैं, जो मरहुमीन हैं, जो उनके वर्षा हैं, लगभग कई सालों से उनका इंतकाल होगा, कई साल हुए, तो अभी तक उनकी जगह पे उनकी तकर्रुरी नहीं हुई। और इस मीटिंग में लगभग सैकड़ों इमामों ने शिरकत की है, वो आप लोगों के सामने है। इस बात को लेकर हमारी ये मीटिंग हुई है। इसके अलावा और जो है कई डिमांडें हैं आप लोगों की, क्या खास मुद्दे रखे, किन बातों पर चर्चा हुई? इसके बाद में बहुत हमारे कुछ इमाम अभी लगभग 39 के समथिंग बच रहे हैं, जिन पर लफ्ज़ केयरटेकर कहा जा रहा है। तो हमारी इसके लिए मीटिंग हुई है कि जो हाफिज है, हाफिज का ग्रेड दिया जाए, जो मौलवी है, मौलवी का ग्रेड दिया जाए उनको। तो इस विषय पर हमारी मीटिंग हुई है। अच्छा, अभी जानकारी है हमारी बारी में है कि आपकी जब तंजीम है, पहले अध्यक्ष और थे उनके कार्य करने को, लेकिन अब भी इमाम जो है और उसमें संस्था से जुड़े हुए वो कुछ जानकारी कर रहे हैं, इमामों को धमकी दे रहे हैं, कहीं तबादले की धमकी, कहीं पैसा होने की दे रहे हैं। आपके कार्य में क्या है मामला? देखो सी, अब से तंजीम औकाफ के पहले दूसरे और की मैं फिलहाल अब मौजूदा मैं खुद सदर हूँ, और मैंने अपनी जान में किसी में किराम को न टॉर्चर किया न धमकाया, लेकिन ये आपसे पहले सदर के बारे में जो सुनने को मिल रही है हमें। तो क्या आप भी वो टॉर्चर कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने तो अभी किसी को नहीं किया, ना किसी को करूंगा इंशाल्लाह। पिछले वाला आप नहीं कर रहे, कोई पिछले वाला क्या आप भी कोई टॉर्चर कर रहा है क्या? तो उसके बारे में जो भी हमारे पास बातें आई, वो हमने साथियों से बोल दिया कि आप उनकी जो है
जिस साथी को डराए धमकाए और किसी का भी नाम लेके, किसी आला अफसर है किसी का भी, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करो और उसे हमारे पास में भेजो। कुछ साथी हैं जिन्होंने हमारे पास में सबूत भेजे। तो क्या ये जो मांगे हैं इसको लेकर अगर आपकी जल्दी पूरी नहीं हो तो फिर क्या योजना होगी, क्या कोई संघर्ष भी करेंगे, क्या मामला है? देखो, अभी हमने आपसे पहले जोन नंबर 1 की मीटिंग की थी यमुनानगर में। आज हमने जोन नंबर मीटिंग करी है यहाँ 3 नंबर में। ये जोन नंबर 3 कहलाता है और जिसमें सैकड़ों इमामों ने शिरकत की। और ये पूरा अभी जो है जिला मेवात के हैं, कुछ पलवल के साथी हैं। क्यों कि लंबा होने की वजह से अभी तक रेवाड़ी, नारनौल साथी, इधर गुरुग्राम के बाकी रह रहे। अभी तो हम यहाँ अल्लाह जिटिंग करना है, और उसके बाद फिर आल हरियाणा के एक पानीपत में जो हमारा सेंटर होता है, फिर उसमें करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाता है। जी जी ये मांगे हैं। जी। मौलवी साहब, आपका नाम क्या है और आइमा औकाफ की जिम्मेदारी क्या है आपके पास? मेरा नाम सलीम अहमद रहीमी है सर, और मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल घरौंडा तहसील से बिलोंग करता हूँ। वहाँ गांव है छोटा सा एक बल्हेड़ा, वहाँ का रहने वाला हूँ सर। नहीं, तंजीम की क्या जिम्मेदारी? मेरी तंजीम में साथियों ने जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी की लगा रखी है। डॉक्यूमेंट्री कोई भी काम होता है, प्रेस नोट जारी करना, कोई मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करना साथियों को, तो वो बता देते हैं, साथियों को मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो सलीम साहब ये बताओ, जिस तरीके से जैसे शिकायतें कुछ आ रही हैं, कुछ आप लोगों की डिमांडें हैं, एक तो शिकायतों के बारे में बताओ कि जो हमारी जानकारी में कुछ आया है कि कुछ जो पुराने जो अध्यक्ष थे या वो मेंबर थे वो कुछ आपके इमामों को धमका रहे हैं, कुछ टॉर्चर कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात सामने आई है तो आप लोगों ने क्या कदम उठाया अब तक, या नहीं आई है? नहीं सर, आई है, और ये काफ़ी दिनों से आ रही है। ये जब वो मौजूदा सदर थे वो, उस वक्त से ही हमें शिकायतें मिलनी शुरू हो गई थी। उसका हटाने का रीज़न भी सबसे बड़ा यही रहा कि उसने एक ओहदे को लेकर के उसके पीछे जो उन्हें गेम खेला है, इमामों के से पैसे लेने का, धमकाने का, किसी को ट्रांसफ़र कराने का, किसी का करा भी दिया है, तो उससे ना लोग डरे हुए हैं। और डरे इस वजह से लग रहा है इमामों को कि कुछ लोग प्रैक्टिकली में आ गए, जैसे मैं ही आ गया, समझो मेरे खुद का करा दिया उसने ट्रांसफ़र, और मेरे को चेहरा बना के बाकी आइम्मा कराम को उसने जो है टॉर्चर करना शुरू किया। जबकि मैं सबसे पहला बंदा हूँ तंजीम का, फाउंडर मान लीजिए मुझे सबसे पहला। तो उसका कहना यह है कि जब मैं एक ऐसे बंदे को हटा सकता हूँ जो तंजीम को खुद बनाने वाला है, तुम किस खेत की मूली हो। तो इससे ना काफ़ी खौफ में है आइम्मा कराम, और फिर खौफ में होने के बाद फिर उसी खौफ का डर दिखा करके वो फिर पैसे हटता है लोगों से, पैसा दो मुझे, नहीं तो जो है क्या नाम तुम्हारा ट्रांसफर कराऊंगा। फिर उसको संरक्षण किसका प्राप्त है सर? क्या बोर्ड का, क्या प्रशासनिक का, किसका उसको संरक्षण प्राप्त है जिसके बलबूते वो ट्रांसफर भी करा देता है, धमकी भी देता है, क्या है, किसका है? देखो सर, इस वक्त संरक्षण तो इस वक्त के मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जाकिर हुसैन साहब हैं, और उन्होंने उसको अंदर से नहीं जांचा। हकीकत में उसकी जो अंदर खामियां हैं ना, जो आइम्मा कराम से पूछ लेते हैं, अगर वो जैसे कह देते हैं फौरन बात अमल में ले आते हैं वो। तो चौधरी साहब का ये हमारा जहनी कहता है कि उन्होंने खुद हमें दूसरे लोगों को बुला करके, जो तंजीम के दूसरे जो पुराने जिम्मेदार हैं, पूछते भाई हकीकत क्या है, तो तब ये बात क्लियर होती है। तो क्या ये आप लोगों ने जाकर के जो आपके प्रशासक हैं, क्या उनके सामने बात रखी है इस तरीके से हालात हो रहे हैं, या नहीं रखी? अभी जाकिर साहब को जो उसने हमारे को पेश किया, वो एक मुखालिफ बना करके पेश कर दिया कि ये जो लोग हैं ना, इनसे दूर रहिए, ये आपके मुखालिफ हैं। जब भी कहीं मीटिंगें होती हैं, ये आपके खिलाफ मीटिंग मुहिम चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं। हमारी अपनी मांगे हैं, आदमी मांगे रख सकते हैं सरकार के सामने। अब तो तंजीम के आप जी महासचिव है, अध्यक्ष है, राजनीति में है, क्या आप मुखालिफ हो या फेवर में हो, तो तंजीम किसी के हक में और खिलाफ नहीं होती। तो तंजीम की एक बदनामी आती है, आपके इमामों के साथ अगर टॉर्चर किया जाता है, तो क्या इस मांग को लेकर आप विधायक से नहीं मिले कि भाई इस तरीके से हो रहा है, आप क्या कार्रवाई करें, ना तो क्या आप कदम उठाएंगे? जो तो क्या इस तरीके से मिलना चाहिए, नहीं मिले हैं आप? नहीं सर, मिलने की कई मरतबा कोशिश की गई, और इंशाल्लाह जल्द ही ये तरतीब इंशाल्लाह निकलेगी। और जैसे हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे पीछे से हो रहा है टाइम वो उनका, हमारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, उन तमाम बातों से पर्दा हटेगा। जब सच्चाई सामने आ गई तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली तमाम काम आसान हो जाएंगे। तो आप लोगों की ज्यादातर 3 मांगे हैं जी, और इसको लेकर आप हर जोन में जा रहे हैं जी। तो ये कि हरियाणा में कितने जोन बनाए हुए हैं और अब तक कितने की मीटिंग हो चुकी है, और अब आखिरी जो है सबकी
सारे जोनों की मीटिंग तकरीबन कब होने वाली है? ये सर हमारे शुरू से तरतीब हम लोगों जब तंजीम कायम करी तो पूरे हरियाणा को ना 3 जोनों में तकसीम कर दिया गया था। कुछ पहला जोन हमारा जमुनानगर जोन है जिसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल ये आते हैं। दूसरा जोन हमारा पानीपत है जिसमें पानीपत, सोनीपत, करनाल, रेवाड़ी झज्जर और रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा ये आते हैं। और तीसरा जोन ये नूह का है, इसमें फरीदाबाद है, पलवल है और नूह है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये तीसरा जोन है। तो 2 जोनों की मीटिंग अभी मुकम्मल हो चुकी है, जमुनानगर जोन की 1 नंबर की और 3 नंबर की आज ये हुई है। और अब तीसरी मीटिंग हमारी पानीपत की बाकी है, जल्दी इंशाल्लाह मशवरे से उसको तय कर लेंगे और उसके बाद में फिर एक बड़ी मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हम बजरिए मीडिया के बात पहुंचा रहे हैं कि ये जो हमारे मांगे हैं उनको जो है पूरी कर दी जाए और फिर अगर आसानी से हो गई ठीक है, नहीं तो हम लोग तीनों जोनों की अभी कॉल दे रहे हैं कि सब इमामों को इकट्ठा करें और जो हमारे मेन मुद्दे हैं उनको जो है वहाँ पे फैसला लें, हम आगे क्या करना होगा। तो क्या इस दौरान जैसे आप जोन की मीटिंग कर चुके हैं, तो क्या इस दौरान आपको कोई धमकियां, चेतावनियां, कोई ऐसी बातें मिले भाई इस तरह की आप बात क्यों कर रहे हैं, या अभी चुपचाप है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्या कहेंगे? अभी तो सिर्फ ये बात सामने आ रही है, जैसे जब भी हम कभी मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की मुहिम चलाते हैं, तो बजरिया ऑफिसरान हमें बाज़ आइम्मा बताते हैं कि हमें फला ऑफिसर का फ़ोन आया कि भाई वहाँ मीटिंग में नहीं जाना और जो है वहाँ जा करके जो है मीटिंग कैंसिल कराओ। कुल मिला के रोकने की कोशिश की जाती है कि अपनी हम मांगों को ना उठा सके। तो देखा जाए तो जो मांग है आपने रखे 3 मांगे, वाकई में 2 तो सामाजिक हो तो हक भी बनता है और तीसरी मांग ऐसी है कि उससे आइम्मा बदनाम होता है, आपका संगठन बदनाम होता है। तो वाकई में अगर इस तरीके से आरोप है तो प्रशासक को और अधिकारियों को और आमने सामने बैठ कर ही ये बात तो करनी चाहिए इस बात पे। तो क्या इन चीजों को लेकर क्या फैसला होगा जो आपकी आखिरी सारे पूरे जोनों की मीटिंग होगी? बिल्कुल, अभी ये बात ज्यादा इस मीटिंग में सामने आई है। पैसे वाली जो बात आई ना, उससे पहले हमारे पास ना खाली उड़ती खबरें थी, लेकिन वो बंदे सब अभी यहाँ मौजूद थे जिनसे पैसा हटा गया है। तो लगवाना कोई ऑडियो वीडियो जी रिकॉर्डिंग आई है? ऑडियो है हमारे पास में। उन इमामों ने बदरिए फोन हमें बताया है कि असरुद्दीन साहब ने फला से 25,000 रुपये ले लिए, फला से 20,000 रुपये ले लिए, फला से 30,000 रुपये ले लिए। और इस तरीके से उन लोगों ने हमें बताया है भाई हमारे से जो पैसा लिया गया। कभी तो उन्होंने बताया कुछ इमामों ने कि जाकिर साहब को हदिये के नाम पे पैसा लिया कि जाकिर साहब को हदिया देना है और बस आप लोगों का जल्दी हो जाएगा। और एक इमाम ने मुझे बताया कि भाई मेरे से ना एक सीनियर ऑफिसर है, हमारे नाम तो नहीं लूंगा, उनके नाम से उन्होंने 20,000 रुपया उनसे लिया था, आपका नाम तब लिस्ट में आएगा तब आप मुझे 20,000 रुपये दोगे। वो बंदा यहाँ पे अभी मौजूद है हमारे पास में इंशाल्लाह। तो ये चीजें सबूत के तौर पे हमारे पास हैं। इन मुद्दों को लेकर मिलेंगे जाकर? बिल्कुल मिलेंगे भाई। आपकी आड़ लेके ये बंदा इस तरह, जो आपको एक सीनियर लीडर है मेवात के, खास तौर से एक बड़ा नामी ग्रामी खानदान से वो आते हैं और एक इतना बड़ा लीडर एक छोटे से आदमी को पीछे लगा के अपनी खुद बदनामी करावे तो गलत है। अगर ये चीजें उसको लगता है भी गलत है तो हमें फेस टू फेस बैठ के बात करें, हमारे से हम बताएंगे, तमाम सबूत देंगे। भाई देखो इस फला इमाम से इसने पैसा लिया। तो ऐसा में आया कि व्हाट्सएप पर भेजी भी, उसमें लिख के भी भेजा है, रिकॉर्डिंग भी भेजी है, इससे ऐसी बात नहीं, व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है क्या उन्होंने भाई इतना पैसे चाहिए मुझे? ऐसा व्हाट्सएप की तो नहीं आई। कुछ इमामों को उसने धमकियां दी हैं वैसे फोन पे। हाँ, मीटिंग में वो धमकियां तो मीटिंग में बुलाने की थी। अगर आप नहीं आएंगे, मान लो अभी पीछे हमारे साथ जो मेहनत करी 5% वाली और सहरा जो है खुद बांधने की कोशिश करी एक्स अध्यक्ष ने, तो उसमें उसको जाकिर साहब को ये दिखाने के लिए इमामों को इकट्ठा किया गया कि देखो मेरे पीछे इमाम है, जबकि हम लोगों ने उसमें 18 से 20 इमाम ऐसे थे जो बोर्ड के इमाम ही नहीं है, वो हाफिज आलिम भी नहीं, दाढ़ी वाले थे, बस वो खाली ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीटिंग में सब जो है ऑलरेडी इमाम है। सब आप पूछ सकते हो, सभी जितने खड़े हैं इनसे पूछ लो आप कौन किस मस्जिद में इमाम करा रहा है। तो मौलवी साहब, जिस तरह के 3 मांगों को, 3 मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, इसमें अब तक कितनी प्रोग्रेस हुई है? क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? तो आगे क्या योजना है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत अच्छा इमामों का साथ मिला है और चाहे वो केयर टेकर हो, चाहे वो मरहूमीन हो, सब ने भाई इत्तिफाक एक आवाज में ये कहा है कि आप हमें इकट्ठा कीजिए। अगर बात सीएम तक भी जाएगी तो हम सीएम तक भी बात पहुंचाएंगे। असल तो हो सकता है, उम्मीद ये है कि जाकिर साहब एडमिनिस्ट्रेटर है जो हमारी बात को सुन लें। अगर अदरवाइज ये नहीं सुनते हैं तो जहां तक भी हो सकेगा हम वहां तक संघर्ष करेंगे आपके साथ। तो ये माना जाए कि बड़ा फैसला
आने वाली जो है तीनों जोनों की मीटिंग के बाद लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो ये तीसरी मीटिंग होगी इसमें ये सारे मुद्दे आ जाएंगे। एक मर्तबा हम दफ्तर से बात करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर से बात करेंगे, उसके बाद सारे साथियों को जमा करके वो बातें रखेंगे कि आपकी बात यहाँ तक इत्तिफाक हो रहा है या इतने दिन की मोहलत मिल रही है। यदि वो टाइम जो देंगे हमें दफ्तर वो आगे जाता है तो फिर हम आगे संघर्ष करेंगे। बल्लमगढ़ के गांव गोची की मस्जिद के इमाम मौलाना अली मोहम्मद ने बताया कि उनको बतौर इमाम नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे केयर टेकर का वेतन दिया जा रहा है। वे काफ़ी समय से इमाम का दर्जा देने की मांग करता आ रहा है। इमाम का दर्जा नहीं मिलने से उसे करीब 5,000 रुपये मासिक नुकसान हो रहा है। जनाब, मेरा गांव अडबर है, मैं मेवात का रहने वाला हूं और मैं 7.5 साल यहाँ फरीदाबाद गांव गोची बल्लमगढ़ में रह रहा हूँ। मुझे मस्जिद में रहते फराज इंजाम दे रहा हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ। बतौर क्या? बतौर के मैं केयरटेकर कर दिया, ना जाने किस बेस पर कर दिया वो वही जाना। मैं इमाम हूँ, मैं बोर्ड ने इमाम लगाया था, अरविंद शर्मा ऑर्डर MP करनाल लोकसभा के इमाम लगाया था। तो पहले आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी जब आपको कोई मामला? मेरे से 1500 रुपये महीना लगाया था और उसके बाद में बढ़ता बढ़ता मेरी 12,000 तनख्वाह है। केयरटेकर की 12,000 रुपये तनख्वाह कर रहा था। लगाया आपको केयरटेकर की? मैं शुरू से ही लगा दिया था, धोखा में। हाँ, धोखा कर दिया था मेरे घर में। तो आप मौलवी हैं, हाफिज हूँ जी मैं। तो आपके जो साथी हैं जो इमाम हैं उनको कितना मिलता है? वो 15,000, 16,000, 14,500 रुपये मिला मुझे। तो क्या डिमांड करते हैं? मैं भी यही चाहूँ कि मेरे भी इतना बराबरी हो जाए, उनके बराबर तनख्वाह मिल जाए। जो हमारे सारे केयरटेकर कितने साथी हैं? हमारे जो 39 हैं जी, हम जो केयरटेकर हाँ, सबकी डिमांड है कि उनको हाँ सबको भी सबको बराबर, हाँ सबको बराबर कर दिया जाए। गांव साकरस की मस्जिद में इमामत करने वाले मौलाना यूसुफ का कहना है कि उसके पिता को करीब 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसकी जगह वे तभी से इमामत करता आ रहा है। उसे अभी तक न तो कोई वेतन दिया गया है और न ही उसके पिता की जगह इमाम नियुक्त किया गया। जब उसे एक इमाम ने रिश्वत के तौर पर 5,000 रुपये भी लिए थे। खबर हक TV के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। मौलवी साहब, आपका नाम क्या है और कौन सी मस्जिद में इमाम है? मेरा नाम और क्या मामला आपके पहले पिता कब से क्या नाम इमामत करते थे, कब उनका इंतकाल हुआ और आप कितने दिन से इमामत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या है मामला? जो है मेरे वालिद साहब उस वक्त से इमाम थे जब करीब 300 रुपये की तनख्वाह मिलती थी। उनका इंतकाल हुआ अब तकरीबन 3 साल हो गए और मैं बराबर उनकी जगह पर ड्यूटी दे रहा हूँ, बराबर। और जब ये मरहूमिन का मसला चला उसके बारे में खुद सदर साहब ने, यानी साबिक़ सदर जो नसरुद्दीन साहब, उन्होंने कागजात मंगाए, फाइल मंगाए। 3 मरतबा हमें अम्बाला भी बुलाया तो हमने सारे कागज हर मरतबा जमा किए। वहाँ कोई कागज भी ऐसा नहीं है जो न दिया हो। फाइल में सारे ही कागजात जो उन्होंने मांगे थे जमा कर दिए, लेकिन उसके बावजूद आप जो आइम्मा की लिस्ट निकाली है उन्होंने, और उसमें मेरा नाम नहीं है। तो क्या आपने पैसे दिए असुद्दीन को या किसी और को? पैसे लिए हैं? पैसे कागजात के पहुंचाने के नाम पे मैंने दिए थे 5,000 रुपये और वो फोन पर डलवाए थे। उन्होंने मेरे को नंबर बताया था, मैंने उसके नंबर पर डलवाए थे जो उनके खजांची थे। अच्छा, जो साबिक के सदर थे जी, उनके खजांची के खाते में 5,000 रुपये डलवाए, जिसका सबूत भी मेरे पास है। सबूत? इसका मतलब ये सबूत हो गया हाँ, कि ऑनलाइन पैसे लिए। हाँ। तो अब जो 3 साल से आप अपने पिता की जगह काम कर रहे हैं जी, तो क्या आपको कुछ मानदेय, कुछ बहनताना कुछ मिल कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। तो कहाँ पर इमामत कर रहे हैं? साकरस महल्ला नीचरलान, उसमें काम। जी। क्या चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भी उनकी जगह पे तकर्रुर हो, उसी जगह पर जैसे और मरहूमिन के बुरासा को लिया जा रहा है तो मुझे क्यों ना लिया जाए, मुझे भी लिया जाए। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक TV को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।